सियालकोट के करीब 18 एकड़ जमीन के तनाजे पर 7 अफराद की जान ले ली गई थी। इसमें अहम पेशरफ्त हुई है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में खानदानी तनाजे पर तेजाब फेंक के माँ बेटी को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी सबसे अहम बात। सियालकोट के करीब कुछ रोज़ कबल वाक़या हुआ था जब एक गांव में जो है वो जनाजे के लिए जा रहा था। चौधरी साबिर म्यू नाम था, इनके साथ 7 बाकी 6 लोग और थे और ये गाड़ी पे अपनी हमशीरा के जनाजे पे शिरकत करके वापस आ रहे थे और रास्ते में जो है वो इनको मुखालफीन ने रोका और इतनी फायरिंग की कि गाड़ी में बैठे 7 अफराद जो है वो मौके पे ही जाँ बहक हो गए। थोड़ी सी तहकीकात जब इस पे शुरू की, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो मालूम ये हुआ कि तकरीबन ये इलाका ऐसा है जहाँ पर जिनसे इनका ताल्लुक है, वहाँ पर गांव है जिसमें 40 के करीब घर एक ही मतलब फैमिली कह लें, करीबी लोगों के कह लें। ये जब माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे भारत से, तो उस वक़्त जो सरकार की ज़मीन थी, जो इसकी रकबा 18 एकड़ जो है वो बताया जा रहा है, इस रकबे पर अब इसमें ये जो 40 घर थे, ख़ानदान थे, ये बेसिकली इनके पास ये कुल मिला की जगह थी। किसी के पास 2 कनाल, किसी के पास कनाल, किसी के पास 10 कनाल, 5 कनाल, यानी कि तमाम लोग गरीब भी थे। हम ये कहें कि जी 18 एकड़ है और बड़ा ज़मीन है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये 18 एकड़ 40 मुख्तलिफ ख़ानदानों के पास थी और यहाँ पर इस ज़मीन का जो है वो तनाज़ा शुरू हुआ और ये जो लोग थे, गरीब लोग थे, इनकी सपोर्ट कर रहे थे जनाब ये चौधरी साबिर म्यू साहब जो हैं, जिनको मारा गया था, इनके साथियों समेत अजीज़ो अकारिब थे इनके उसमें जिनको कत्ल किया गया था। ये उनकी सपोर्ट कर रहे थे, वकील की अरेंज करके देना। आपको पता है कि लिटिगेशन के अंदर तो पैसे पूसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और फिर उसमें वकील का अरेंज करना और ये तमाम चीज़ जो है वो चल रही थी। तो आमिर जुल्फ़कार घुम्मन नामी जो मुल्ज़िमान हैं इसके, ये लोग उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहे थे। इन्होंने कोशिश की उस ख़ानदान से ज़मीन हासिल करने की, वो 40 ख़ानदानों से, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर कुछ अर्सा पहले की बात है कि यहाँ पर जो फसल क्योंकि वो ज़ाहिर है इसका काश्तकारी करते हैं, तो वो फसल जो थी उन्होंने पूरी फसल ही इनकी मौजूदगी में उठा ली। बदमाश बदूश लेके गए जो दावा किया जा रहा है ये बाबर म्यू साहब के रिलेटिव्स की तरफ से, तो वो फसल पूरी उठा ली। बहरहाल उसमें थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया, लेकिन तगड़े थे जी ये जो घुमन साहब थे और इन्होंने जो है वो इन्फ्लुएंस किया और कोशिश ये करते रहे कि जोर लगाएं अपना। और वो क्योंकि मुतालबा वो गरीब ये कर रहे थे कि जी हमारी जो फसल उठाई गई है वो वापस कर दें, उसकी रकम वापस कर दें, हमारा गुजारा नहीं है। जाहिर है जिसका गुजारा ही उस थोड़े से टुकड़े के ऊपर होगा तो कैसे गुजारा करेगा। अब यहाँ पर फसल, ये 1 साल पहले का वाक़या है, फसल जो है वो काट दी जाती है और मैंने जैसे बताया कि ये बाबर म्यू साहब जो है ये मुकम्मल उस ख़ानदान की सपोर्ट कर रहे थे। अदरवाइज़ इनका उस घुमन फैमिली के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पहले किसी ज़माने में थी, को 30 साल पहले सुना है कि उसकी सुलह भी हो गई थी। और जो नारंग मंडी में ये जगह जो है 18 एकड़ और 7 अफराद को बेदर्दी से जो है वो कर दिया। मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने ये जब हिजरत करके आए तो इनको ये जगह दे दी थी और उसके बाद फिर ये वकूआ होता है। मुल्ज़िमान जो है वो अभी इतलात के मुताबिक तो गिरफ़्तार किया गया उनको, लेकिन ज़ाहिर है 100% मुल्ज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए। ख़ानदानी तनाज़ा था और उन्होंने कहा कि ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों को धमकियाँ देते थे। उन काश्तकारों को, गरीब काश्तकारों को भी धमकियाँ दी जाती थी और ये जो बाबर म्यू साहब हैं इनको भी ये कहा जाता था कि भाई अपने आप को इधर से पीछे कर लो वरना तुम्हें भी मार देंगे, और मार दिया गया। आज की दूसरी स्टोरी है, मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, ख़ानदानी तनाज़ा है। यहाँ पर भी कितना आसान हो गया है जान लेना किसी की, कितना आसान हो गया है। 1 सितंबर जो गुजरी है इस पर जो खातून जो मुकदमा थी, मुद्दई मुकदमा कुलसूम बीबी, उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब आज उनकी भी डेथ हो गई है उस वजह से तेज़ाब गर्दी की। सुबह 3:30 बजे का वक्त था और उन्होंने कहा कदमों की आहट सुनी तो आंख खुली तो देखा
कि उनकी बेटी जो है उसके बिस्तर के पास जो है, बाहर सैन में गांव में ज़ाहिर है वो सोते हैं, जिस तरह इमरान और इरफान नामी लोग जो है ये खड़े थे और चारपाई के करीब खड़े थे। सवेरा पर तेज़ाब फेंका इन्होंने। जब उस पर तेज़ाब फेंका तो चीखी ये खातून जो है कुलसूम, और इसने खुद मदई मुकदमा थी, उसने कहा जी चीखी में, तो इसने और मेरे पे तेज़ाब फेंकने लगे तो मैंने मुंह के आगे एकदम हाथ आके कमर बैक साइड पे कर ली, जो तेज़ाब इस खातून की कमर पे गिर गया, लेकिन गिरा बहुत ज़्यादा। चीखी चिल्लाई तो घर में जो मौजूद मर्द थे वो बाहर निकले और उन्होंने मुलजिमान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से फरार हो गए। और फिर जो छोटी बच्ची थी, जब इस पे खातून कुलसूम पे तेज़ाब डाला जो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो बच्ची भी ज़ख्मी हो गई। यानी कि अब जो है वो जो खातून कुलसूम की बेटी सवेरा है, वो 5 दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी तेज़ाब जिस पे फेंका गया था, और अब आज इस कुलसूम की भी डेथ हो गई है। मामला कोई लंबा चौड़ा नहीं था, ख़ानदानी नाराज़गियाँ, ख़ानदानी दुश्मनियाँ और ये चीज़ें चल रही थी। 6 साला नवासी जो है वो भी अभी तक जो है वो अस्पताल में है, लेकिन उस पर भी तेज़ाब गिरा। 2 ख़वातीन जो 50 साला कुलसूम और उसकी बेटी 20 साला सवेरा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस ने मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया हुआ है और उसके मुताबिक जो है उनके मुताबिक ही रिश्तेदारों का आपस में जो तनाज़ात होते हैं वो थे। अब स्टोरी बताने का मकसद ये है कि इससे पहले वाली फिल्म जो थी 18 एकड़ जगह 7 लोग मारे गए, यहाँ पर ख़ानदानी तनाज़ा 2 लोग मारे गए। हम लोग माशरा किस तरफ जा रहा है? हम लोग तो मतलब इंसान की जान लेना, अशरफुल मखलूक़ात की जान लेना इतना आसान हो गया है कि लोग अपने छोटे छोटे मफादात के लिए किसी को मारने से दरेग नहीं करते। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।